हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ मिली थी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को जमा करती है और ढेर सारे न्यूज़ चैनल दोस्तों ऑलरेडी ये बहुत सारा वायरल हो पड़ा है। आप देख सकते हो, जाके गूगल करके देख सकते हो। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं पिछले वीडियो पे भी बता चुका हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फिलहाल इसी पे सारी बातचीत चल रही है करके। और हमारे ढेर सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने पूछा था क्या एक बार यूएस इसको खरीद लेगी, इंडिया में चांसेस नहीं रहेंगे क्या करके। भैया जी, मैं इसको आप डिटेली आज एक्सप्लेन करता हूँ। आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, पर आज एकदम डिटेली आप स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या रिलेशन था, अब क्या हो गया है करके। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल पे दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों, उससे पहले एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि मैं कल बताया था, वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो शाम में बना के डाल दूंगा। आपको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे आपस में, हमारी फैमिली मिलकर कैसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे ये वीडियोस गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, मैं डिटेली आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। दोस्तों मेरा सब्सक्राइबर बेस उतना बड़ा नहीं है, समझो अब 3115 सब्सक्राइबर है। हम लोग आपस में मिलकर जो करना है करेंगे दोस्तों। अब ये हमको समझो आगे जाके ऐसा ना लगे क्योंकि हम लोग चुप बैठे रहे, हम लोग कुछ नहीं किए करके। दोस्तों हमारी साइड से जितनी कोशिश है हम करेंगे। मैं इस पे एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, बना के आपको सारा डिटेली एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल पे दोस्तों। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अब समझो ट्रंप ने बैन 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 करके 3 महीने से बोलते आए। समझो 3 महीने दोस्तों, 90 दिन तक बैन 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 करके धमकाते आए, ललकारते आए, टिकटॉक को सब हो गया। पर आज उन्होंने ये कहा है, टिकटॉक को 45 दिन का टाइम दिया है सेल करने के लिए। मैं जैसे कल के वीडियो में बताया था, भाई चाहिए तो मांग के ले ले, क्यों इतना डरा के इतना मजबूर कर रहा है एक उतनी बड़ी कंपनी को। तेरे को चाहिए ना, वो बंदा बेचने के लिए भी तैयार है, पर धमकाना छोड़ दे, सस्ते में खरीदने का प्लान छोड़ दे, पॉलिटिक्स छोड़ दे। भाई उतनी बहुत ज्यादा मेहनत की है उन लोगों ने। अब वो बंदा बेचना चाहता है, तू खरीदना चाहता है, बात क्लियर है। बैन 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 बोलना, फिर डराना, फिर अब 45 दिन का टाइम देना, सारे का सारा मजाक बना देना, इस चीज को सरासर गलत है भैया जी। अब फिलहाल यही चल रहा है दोस्तों, 45 दिन का टाइम सडनली। समझो मैं सोचा नहीं बैन हो जाएगा, कल भी रात में यही बातचीत चल रही थी बैन कर देंगे यूएस में करके, पर आज सुबह सडनली ट्रंप ने आके लाइव एड्रेस करके मीडिया को बताया कि 45 दिन का टाइम देने वाला हूं। क्यों, क्या, मैं आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये था दोस्तों, 45 दिन तक टाइम है टिकटॉक के पास। अब टिकटॉक को जो भी उधर पे सेल करना है दोस्तों, जिसको भी सेल करना है। पर ये सेल इंडिया के लिए मायने रखता है कि नहीं, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरी बात दोस्तों, अब समझो फिलहाल टिकटॉक बहुत ही ज्यादा परेशान है दोस्तों उस चीज को लेके। अब इंडिया में तो ऑलरेडी बैन हो पड़ा है, अभी तक डिसीजन इंडिया का नहीं मिला, तो ये बंदे इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट भी इनके लिए बचाना बहुत जरूरी है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट रहेगा इंडिया, सेकंड यूएस। तो इधर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया सारी की सारी टिकटॉक। बैन नहीं दोस्तों, बैन दूसरी चीज होती है, ब्लॉक दूसरी चीज होती है। अभी तक टोटली परमानेंटली बैन नहीं लगा है, सिर्फ इसको ब्लॉक कर दिया है ताकि यूजर्स, कोई भी यूजर्स इसको यूज ना करे, प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जो पुराना ऐप है उसको आप वीपीएन भी चेंज करके यूज कर सकते हो, जो कि इलीगल है दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है, तो ये आप मत करना दोस्तों। तो ये बंदे ज्यादातर इधर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिलहाल, तो उनके लिए वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो भी उनका मार्केट है, उधर पे भी बहुत ज्यादा मेहनत की। और उधर के हेड्स जो भी है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे हेड्स जैसे चुप नहीं बैठे फिलहाल, ये समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आके मीडिया को एड्रेस करना होता है। भाई निखिल गांधी, आप सुन रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक बार आओ जाओ मीडिया में आके बताओ क्या चल रहा है करके। एटलीस्ट आपके यूजर्स को पता चले आप लोग क्या कर रहे हो करके। फिलहाल सारे के सारे आपके टिकटॉक यूजर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो इतना परेशान है कि समझो उनकी जिंदगी बीचों बीच खड़ी है, जिंदगी और मौत के बीच में, उतना परेशान है सारे के सारे। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं करके। मैं इतने सारे वीडियो वायरल करूंगा, आप तक ये जरूर पहुंचेगा, आप देखोगे। जो भी आप निखिल गांधी हो दोस्त, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनके भावनाओं के साथ बहुत ही ज्यादा खेला जा रहा है। तो चलो फ्रेंड, दूसरे पॉइंट पे बताता हूं। जो डील फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट और चाइना टिकटॉक की स्टॉप हो गई थी कल, उस बैन के चक्कर को लेके फिर आज वापस चालू हो गई है दोस्तों। फिर उस डील की बातचीत चल रही है। अब ये डील फाइनली क्या होगी पता नहीं, बस समझो 3 दिन से यही बताया जा रहा है, यूएस के मार्केट का रिलेट है ये डील करके। मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। तो ये डील स्टार्ट हो गई दोस्तों। तीसरा पॉइंट एक और है दोस्तों, लाइकली ट्रिगर ए वेव ऑफ लीगल एक्शन। अब आप सब पूछ रहे होंगे कि क्यों ट्रंप ऐसे कर रहे हैं, बैन बैन करके बोल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, क्यों बैन नहीं किया करके। एक स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया। अब उनको भी टेंशन रहेगा कि एक्शन, लीगल एक्शन लेगी, जो एकदम ज्यादा प्रॉब्लम होगा इन लोगों के लिए, कोर्ट कचहरी करके लंबा जाएगा। तो ये सोच के दिमाग में रख के इन्होंने ये डिसीजन लिया है करके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा। माइक्रोसॉफ्ट के समझो जो सीईओ है दोस्तों, उनका नाम भूल गया मैं, नदेला करके कुछ आता है, सत्य नदेला करके कुछ आता है, तो ये बंदे ने कहा। तो तीसरा पॉइंट ये था दोस्तों, लीगल एक्शन भी ले सकती है कंपनी, चाहे इंडिया में या फिर यूएस में। जिस जगह पे बैन करोगे, कंपनी का हक बनता है लीगल चैलेंज करने का कोर्ट में। क्यों बैन किया है, किस लिए बैन किया है, हमको प्रूफ दो, लीगली प्रूफ करो कि हम लोग गलत है करके।
अगर प्रूफ नहीं किया गया तो इसका अनबैन हो जाएगा, प्रूफ कर दिया तो बैन भी लगेगा दोस्तों। ऐसे नहीं कि सिर्फ अनबैन हो जाएगा, दोनों साइड से चांस रहेंगे। आप कुछ डिसीजन ले रहे हो आप मतलब विद प्रूफ लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। अब तीसरा पॉइंट ये था भाई। चौथा पॉइंट एक और है भाई, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला, इधर पे पता चलता है सारे का सारा पॉलिटिक्स। फिलहाल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है नवंबर में। अब सोचो इस चीज को बैन लगा दोगे, समझो 100 से ज्यादा मिलियन यूजर्स यूएस में है, किसी का भी वोट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगा। जो भी टिकटॉक यूजर है किसी का वोट नहीं मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो इन्होंने ये चीज दिमाग में रख के फिर इनको टाइम दिया है और मजाक बनाया जा रहा है। अब समझो वैसे भी इनको वोट मिलना मुश्किल है टिकटॉक यूजर्स का, क्योंकि टिकटॉक के चाहने वाले बहुत ही ज्यादा है। उनको उतना नहीं चाहते जितना टिकटॉक को चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बनती है, इनकी कमाई होती है, जिनका घर चलता है, इनकी रोजी रोटी चलती है उस चीज से। तो ज्यादा मायने इनको टिकटॉक रखने वाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये तो हकीकत है। अब इधर पे यही कहा जा रहा है, जो टिकटॉक के सीईओ ने भी यही कहा था और इन्होंने भी यही कहा है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है इन्होंने भी यही कहा था, नरदेला जी ने, जो कि हकीकत है दोस्तों, एकदम हकीकत है। मैं मानता हूं इसके साथ। अब इलेक्शन से पहले कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो सारे के सारे वोट चला जाएंगे। अब समझो मैं हकीकत बताता हूं, तो बताने का मेरे को परमिशन है, पर मोदी जी को डर नहीं है फिलहाल इलेक्शन का, क्योंकि फिर और 3-4 साल बाद ही फिर इलेक्शन होगा। तो क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड इलेक्शन ये जीत लिए, अब इनको कोई डर नहीं। पर जब इलेक्शन आएगा, टिकटॉक वापस नहीं आया, तो 200 मिलियन यूजर जो टिकटॉक के, इनको वोट नहीं डालेंगे, ये मेरे को पता है। तो इनको भी ये दिमाग में लेके, मोदी जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये दिमाग में लेके चलो बहुत सारों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत डिसीजन लिए, आप डिसीजन सही लिए, चलो अग्री हमारी सिक्योरिटी को लेके, पर इसको एक बार रेक्टिफाई कर दो, जैसे यूएस कर रही है, उनके यूजर्स को सेपरेटली खरीद के सिर्फ यूएस का ऑपरेशन इंडियन को दे रही है, वैसे आप कुछ करके प्लीज इसको वापस लाओ सारे का। समझो सारे के सारे हमारे जो टिकटॉक यूजर्स हैं, इनके समझो 12 मिलियन से ज्यादा जिसका घर चलता है टिकटॉक के जरिए। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, और मैं इस पर ढेर सारे वीडियोस बनाता रहूंगा। मोदी जी प्लीज ये आप तक जरूर कभी ना कभी पहुंचेगा, इतना तो मेरा वादा है, मैं पहुंचाऊंगा आप लोगों तक। तो प्लीज आप हमारे जो भी यूजर्स हैं उनका भी दिमाग में लेके चलिए, या फिर उनको एक अच्छा जॉब प्रोवाइड कीजिए, जो कि अब फिलहाल उनके लिए जॉब भी बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में कोई कंपनी उनको जॉब भी दे नहीं रही है, जो कि सारे के सारे पढ़े लिखे और समझदार बंदे हैं। तो ये था दोस्तों चौथा 5वां पॉइंट। अब 6वां पॉइंट एक और है दोस्तों, वाई विल इट नॉट अफेक्ट इंडिया इफ परचेज्ड बाई ए यूएस कंपनी। अब यही सवाल सबका सब है दोस्तों, सबके सब यही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को करके। दोस्तों एक्चुअली फर्क पड़ने वाला था, इंडिया में वापसी के चांसेस ज्यादा थे अगर टिकटॉक इसको समझो यूएस का कोई कंपनी इसको खरीदती तो। फिलहाल मेजॉरिटी स्टेक की जो बात चल रही थी वो बात हटी गई दोस्तों, वही प्रॉब्लम है। अब समझो मेजॉरिटी की स्टेक खरीद के एक ओनर बन जाता टिकटॉक का कोई समझो एक यूएस सिटीजन इसका ओनर बन जाता मेजॉरिटी स्टेक को खरीद के, तब जाके इसके चांसेस ज्यादा हो जाते आने के, बहुत ही ज्यादा हो जाते, थोड़े ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा हो जाते। अब फिलहाल इधर पे ये बात कही गई है कि सिर्फ हम लोगों को यूएस का मार्केट चाहिए। अब समझो सिर्फ यूएस का मार्केट, यूएस का डेटा इनके लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस की प्राइवेसी, यूएस का सिक्योरिटी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तो इंडिया को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। बाकी सारे यूट्यूबर्स यही कहते हैं कि ये, एक बार मैं भी कहा था जब मेरे को न्यूज मिली थी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद रहे हैं करके, पर उस पर भी समझो दबाव डाल दिया। अब कहा गया कि सिर्फ पूरे का पूरा यूएस हमारे कंट्रोल में आना जरूरी है, नहीं तो बैन लगा देंगे करके ट्रंप ने बता दिया। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, बाइट डांस के जो ओनर जैंग यिमिंग है उन्होंने भी मान लिया, चलो भाई हम सारा यूएस का मार्केट आपको देते, बस यूएस का मार्केट, ये ज्यादा मायने रखने वाला है दोस्तों। अब सिर्फ यूएस का मार्केट एक यूएस फर्म खरीद लेती है, कंपनी खरीद लेती है, तो सिर्फ इनके लिए यूएस मायने रखने वाला है, अभी इनके लिए इंडिया मायने नहीं रखने वाला है। अगर एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीदते तो ढेर सारे शेयर्स इंडिया के भी होते उसमें, तो बंदे बात करते, मोदी जी से बात करके अनबैन करने की भी कोशिश करते। जब सिर्फ यूएस का मार्केट खरीदेंगे उनके लिए इंडिया मायने रखने वाला है, और बात भी नहीं करेंगे, बात करेंगे भी तो मोदी जी मानेंगे नहीं, कान से मान लेंगे, ये तो सिर्फ आपने अपने लिए खरीदा है, हमारा क्या लेना देना करके। तो अब हमारे कंट्री से कोई बंदा आगे आके इसको खरीदेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर इनकी जो रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट मान के चलेगी तभी कुछ होगा, जैसे कि लोकल डेटा सेंटर बनाना वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने बताया था, इतने जॉब्स देंगे उतने जॉब्स देंगे, हर चीज, एक इंजीनियर सेंटर बनाएंगे, इधर से और ज्यादा एम्प्लॉयज को लेंगे काम पे रखेंगे ताकि इंडिया का डेटा सेव करे। अब ये सब चीज दिमाग में लेके इंडिया चल के अनबैन कर सकती है करके मेरा कहना है दोस्तों।
पर चांसेस थोड़े कम हो गए। एक बार इनका डिसीजन आएगा तभी पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं करके। फिलहाल ये बंदे सारे का सारा इसमें पॉलिटिक्स मिलाया जा रहा है। लोकल ऐप्स जो भी है इसको प्रमोट कर रहे हैं पैसा देके। लोकल ऐप्स सारे के सारे, चिंगारी, रपोसो, मित्रों, ढेर सारे हैं दोस्तों, ट्रेलर जितने हैं मैं बता भी नहीं सकता। ये सारे ऐप्स फिलहाल प्रमोट करते जा रहे हैं, पैसा दो प्रमोट करो, पैसा दो प्रमोट करो, और ढेर सारे बंदे यूज भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा है टिकटॉक के लिए। सिर्फ टिकटॉक के लिए करके नहीं, बाकी 59 ऐप्स के लिए, टिकटॉक, हेलो, जो भी 59 ऐप्स है सबके लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो इधर पे ये हकीकत है। अब समझो सारे के सारे यही पूछ रहे थे भैया क्यों आएगा नहीं, तो ये चीज इधर पे रुकती है। बाई चांस मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद के समझो 60% शेयर खरीद लेती है बाइटडांस से टिकटॉक की कोई यूएस कंपनी, तब आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल वो बंदे सिर्फ यूएस का मार्केट सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरा मायने नहीं रखने वाला है। अब समझो वो बंदे अपने यूजर्स का, अपने मार्केट का सोच के चल रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री में सोचा नहीं जा रहा है करके मेरा कहना है दोस्तों। जो मेरे को सही नहीं लगा सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं करके। समझो बाई चांस मेजॉरिटी स्टेक खरीद भी लिए तब जाके कुछ होगा। फिलहाल मेजॉरिटी की स्टेक की बात नहीं चल रही है इधर पे, बस उस चीज की बात चल रही है कि यूएस का मार्केट सेफ करेंगे। अब बाकी के यूट्यूबर से सारे के सारे बताते हैं 15 तारीख को आ जाएगा, 12 तारीख को आ जाएगा, यूएस खरीदने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट खरीदने वाली है करके। भाई ये भी इन लोगों ने मेरे से कॉपी किया था, क्योंकि मैं उस पर पढ़ा था एक न्यूज, मेजॉरिटी स्टेक खरीद रही है, चांसेस ज्यादा हो गए करके मैं बताया था। मैं गलत नहीं बताया था, जो मेरे को पता चला। पर कल इस चीज पे वो भी प्रॉब्लम कर दी है, ट्रम्प जी ने प्रॉब्लम करके बता दिया सिर्फ यूएस का मार्केट हम खरीदेंगे, मेजॉरिटी स्टेक नहीं खरीदेंगे, हमको लेना देना नहीं है। बस यूएस का जो भी डेटा है यूएस में सेव कर लो, यूएस को सेव कर लो, और यूएस का एक बंदा इसका ओनर बन जाए, हमारे लिए यही काफी है करके इन्होंने बता दिया, और इस पे भी रोक लगा दिया। तो मैं सोचा ये भी आप तक पहुंचा देता हूं करके, झूठ बोलना नहीं चाहता, जो हकीकत है आप तक पहुंचा दिया दोस्तों। अब बाकी के यूट्यूबर जो भी बोल रहे हैं ये समझो गलत है, सिर्फ बता रहे थोड़े बहुत लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। आप देख लो एक बार, एनालाइज कर लो और वेरीफाई कर लो क्या चल रहा है करके। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप चाहिए तो पूरा पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और वो क्या कह रहे हैं करके। तो ये था दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। रही चीज शाम की, मैं वीडियो बना के आपको पहुंचा देता हूं, सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए। पहले ये देना आपको जरूरी लगा मेरे को, तो बता दिया। तो बाय फ्रेंड्स।